नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आज के वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 के बारे में। ठीक है, तो 2024 में जो परीक्षा हुई थी उसके पैटर्न के हिसाब से समझेंगे कि आगामी जो परीक्षा है उसको पास करने के लिए हमें कितने नंबर चाहिए, कैसे वो परीक्षा पास की जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे क्योंकि हम लोगों को पता है कि ये इस परीक्षा के जो फॉर्म है वो 5 अगस्त से प्रारंभ हो गए हैं भरने। ठीक है, और ये भरे जाएंगे 5 सितंबर तक। और सबको इसकी परीक्षा की जो तिथि है वो भी पता होनी चाहिए। इसकी परीक्षा की तिथि कब है? 10 नवंबर से परीक्षा, ये 10 नवंबर को ये परीक्षा होगी। ठीक है, तो इस स्लाइड में हम समझेंगे कि राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित जो छात्रवृत्ति परीक्षा है उसका पैटर्न क्या है। ठीक है, तो देखो इसमें पहला पेपर होगा, फर्स्ट पेपर जो होगा। फर्स्ट पेपर का पेपर तो एक ही होता है, वो 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। ठीक है, तो पहला सेक्शन जो होता है वो तर्क शक्ति का होता है, तर्क शक्ति या रीजनिंग का होता है, जिसमें कि 90 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, 90 प्रश्न होते हैं और टोटल जो पूर्णांक होता है वो भी कितने का होता है? 90 नंबर का होता है और 90 मिनट का समय मिलता है। ठीक है, 90 मिनट का मतलब यानी 1.5 घंटे का समय मिलता है पहले सेक्शन के लिए। दूसरा जो सेक्शन होता है या दूसरा पेपर जो होता है जिसमें कि विज्ञान के 35 प्रश्न पूछे जाते हैं, सामाजिक विज्ञान के 35 प्रश्न पूछे जाते हैं और गणित के भी 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल टोटल प्रश्न जो होते हैं वो 90 होते हैं और इसके लिए भी हमें 90 नंबर का पूर्णांक होता है। इसका भी क्या होता है? 90 नंबर का टोटल पूर्णांक होता है और इसके लिए 90 मिनट का भी समय मिलता है, यानी टोटल इसके लिए भी 1.5 घंटे का होता है और इधर भी 1.5 घंटे का समय है और इधर भी 1.5 घंटे का समय है, यानी टोटल 180 प्रश्न होते हैं इस परीक्षा में। 180 प्रश्न के लिए हमें 180 मिनट यानी कि 3 घंटे का समय मिलता है इस परीक्षा को देने के लिए। ठीक है, लगभग एक एक मिनट चाहिए होता है एक प्रश्न को हल करने के लिए। ठीक है, तो ये अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि पिछली बार जो 2024 में परीक्षा हुई थी उसमें बच्चों ने जो जिन बच्चों ने सबसे ज़्यादा नंबर प्राप्त किए थे, ठीक है, उनकी रैंक जो आई थी अंडर 10, मतलब 10 के भीतर अंडर 10 में जो बच्चे थे रैंक के हिसाब से, तो जो बच्चा था सामान्य वर्ग से, जो बच्चा था उसके नंबर फर्स्ट पेपर जो रीजनिंग या तर्क शक्ति का पेपर था उसमें 67 नंबर थे और दूसरा पेपर जो था सामाजिक विज्ञान वाला, ठीक है, जीके वाला जो सेक्शन था उसमें 69 नंबर थे। टोटल 136 नंबर उसने प्राप्त किए थे। ठीक है, ऐसे ही जो पिछला वर्ग से जो विद्यार्थी था उसने पहले पेपर में 74 नंबर प्राप्त किए थे और दूसरे पेपर में उसने 68 नंबर प्राप्त किए थे और टोटल नंबर उसके भी 142 गए थे। ये पिछला वर्ग ओबीसी की कट ऑफ है, यानी जो सबसे ज्यादा रैंक एक बच्चा था उसने 142 नंबर प्राप्त किए थे ओबीसी वर्ग से, सामान्य वर्ग से 136 और अनुसूचित जाति से जो बच्चा था उसने पहले पेपर में 74 नंबर, दूसरे पेपर में भी 68 नंबर और इसके भी 142 नंबर थे। तो अब यहाँ देखो, जो पिछला वर्ग का बच्चा है और एससी का बच्चा है बिल्कुल बराबर नंबर है दोनों के। ठीक है, हाईएस्ट स्कोरिंग है ये पिछली जो परीक्षा हुई थी 2024 में। ये जो है एक ही बच्चा था पिछली बार और यह जिले से एसटी कैटेगरी में, जिसके कि 47 नंबर थे पहले पेपर में और दूसरे पेपर में 21 नंबर थे और टोटल कुल मिलाकर 68 नंबर इसने प्राप्त किए थे। ठीक है, ये एस टी का इसका हाईएस्ट स्कोर भी है और मिनिमम स्कोर भी यही है इसका। ठीक है, अब जो ये एनएमएस परीक्षा है इसकी जो पिछली बार कट ऑफ गई थी, कितनी गई थी कट ऑफ यानी कट ऑफ का मतलब है कि जो बच्चा जिसने कि कम से कम नंबर प्राप्त किए हो। ठीक है, तो इसमें देखो सामान्य वर्ग के बच्चे ने 105 नंबर, जिसने कम से कम नंबर प्राप्त किए थे वो पास हो गया था ये परीक्षा। ठीक है, और पिछला वर्ग के बच्चे ने जिसने कम से कम एक 94 नंबर प्राप्त किए थे दोनों पेपरों को मिला के, उसने वो परीक्षा ये पास कर गया था। ठीक है, और अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चे ने जिसके नंबर 61 थे, 61, दोनों पेपरों को मिला के, तो वो ये परीक्षा पास कर गया था। और अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो बच्चा जो तो 68 था, ये तो मिनिमम वाला भी है और हाईएस्ट वाला भी है, ये एक ही बच्चा था। ठीक है, ये औरैया जिले की है। इसमें कुल जो बच्चे पास हुए थे वो 145 बच्चे पास हुए थे 2024 में। ठीक है, 2024 में 145 बच्चे औरैया जिले से पास हुए थे। ठीक है, ये तो सबसे कम नंबर वाले बच्चे हो गए।
ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी आप सभी को। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।